find out the range, we look at the standard deviation and option band. Then for reward point of view, we look at the PNL, premiums and payoff. And for risk, we look at the delta, vega, gamma, theta, rho, 5 option Greeks. So this is how we keep on watching to understand the market setup. So let me explain you one and one. And first of all, I want to explain about the VWAP, volume weighted average. So I'll tell you one thing. Let's say for an example, Nifty close is 17,800. Let's say for an example. And VWAP of week, मतलब पूरे week का average है, वो है 17,500. Now my question is, yeah, we will look at the strike selection. Yeah, I'll go with that. Okay, now my question is, Nifty close 17,800, volume weightage is 17,500. Are we higher than VWAP or lower than VWAP? That is my first question. Are we higher than VWAP or lower than the VWAP? VWAP means volume weightage average. So what I understand, I follow some rule. The rule one is, the rule number one, option seller makes money. Option seller makes money. Rule number two, VWAP, those who are trapped, likely to trap more. Okay, so let me tell you about the concepts. Manoj ji, Hindi के लिए आप बोल रहे हैं, I'm mix in Hindi and English. I can't only talk in Hindi. Sorry for that. Okay, so हम दो चीजों पे बात कर रहे हैं. First, कि ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, प्रोबेबिलिटी बोलती है ज्यादा. और दूसरा, जो फंसे हुए हैं वो और फंसेंगे, डेरिवेटिव्स में ऐसा होता है. इसीलिए हम आपको बोलते रहते हैं कि जो भी ट्रेड करें आप स्टॉप लॉस फॉलो करें, बिकॉज दैट इज अ रूल. वंस योर पोजीशन इज स्टक, लेस लाइकली चांसेस कि वो पोजीशन वापस प्रॉफिट में आएगी. सो बेस्ड ऑन दिस आई फॉलो ऑन द वॉल्यूम वेटेज एवरेज. मान लीजिए इस वीक का एवरेज है 17,500 और निफ्टी बंद हुआ 17,800. सो यहाँ पे कैन यू टेल मी हु गॉट ट्रैप्ड, बुल्स और बेयर्स? यदि आपका एवरेज है 500 और निफ्टी है 17,800, इसका मतलब मंदी वाले ट्रैप हुए. इसका मतलब क्लियर है, मंदी वाले ट्रैप हुए क्योंकि मार्केट में तेजी है, एवरेज से मार्केट 300 पॉइंट ऊपर है. सो दैट मींस एक्सपायरी डे मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी द बुलिश. 70% चांस है एक्सपायरी का दिन तेजी में बंद होगा. दिस इज व्हाट वी हैव नोटिस्ड. आई हैव टेकन वन एग्जांपल हियर. यदि निफ्टी चल रहा है 17,800, दिस इज द VWAP कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम वेटेज एवरेज कॉन्सेप्ट्स. निफ्टी चल रहा है 17,800 और okay, where we will get the weekly VWAP? That you can get in any chart. Otherwise, we provide in our monthly report or weekly report. Okay, so this is the first thing we need to follow. Let's say Nifty is at 17,800. पूरे वीक का एवरेज है 17,500. जैसा एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी चल रहा है अभी 17,800 और इस पूरे वीक का एवरेज आप इधर देखोगे, इस पूरे वीक का एवरेज है 17,778. दैट मीन्स हम एवरेज से खाली 30-40 पॉइंट ऊपर है, मतलब कोई भी बड़े पेन और गेन में नहीं है. सिमिलरली मैं यदि बैंक निफ्टी को निकालूं, बैंक निफ्टी का पूरा वीक देखिए क्या हुआ है. पूरा वीक में 6% चला है. पूरा वीक का क्लोजिंग देखोगे 37,739 और इसका एवरेज है 37,200. दैट मीन्स एवरेज से 500 पॉइंट ऊपर है. सो मेनली वी फॉलो इज ऑन वेडनेसडे क्लोजिंग for Thursday understanding, but I am just giving an example कि कैसे वर्क करता है, कैसे एवरेज और क्लोजिंग प्राइस है. सो क्लोजिंग प्राइस एवरेज से ऊपर है, मतलब मंदी वाला फंसा है, तेजी वाला मार्केट को खींचेगा. सो द रूल इज दोज हु आर ट्रैप्ड लाइकली टू ट्रैप मोर, क्योंकि एक फंसा है तभी तो मार्केट ऊपर नीचे होगा. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल नंबर 3. रूल नंबर 1 आई टोल्ड, ऑप्शन सेलर मेक्स मनी most of the time, or you can say they are the smart player. Rule number 2, those who are trapped likely to trap more. जो फंसे वो और फंसेंगे, तो मतलब VWAP से मार्केट ऊपर है, मंदी वाले फंसे वो थोड़े और फंसेंगे, एक्सपायरी डे बुलिश रहेगा. रूल नंबर 3, डेरिवेटिव्स इज अ जीरो सम गेम. डेरिवेटिव जीरो सम गेम है, यानी कि आपको पैसा बनाना है ना, किसी का तो पैसा लगेगा तभी आपको पैसा बनेगा. सो दीज आर द 3 बेसिक रूल
we follow for expiry day setup. Now let me give you the other example. So in this मैं example change कर रहा हूँ and you need to reply. मान लीजिए इस एग्जाम्पल में मैं दूसरे एग्जाम्पल डाल रहा हूं अलग सिनेरियो में. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 आपने बता दिया क्या होगा. एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए निफ्टी क्लोजिंग है 17,800 और पूरे वीक का एवरेज है 18,000. नाउ माय क्वेश्चन इज हु इज ट्रैप्ड? बुल्स. बुल्स गॉट ट्रैप्ड. high chances that expiry day will be bearish. My third scenario is, this is my second scenario. So मैं ये वाला लाइन हटा देता हूं. Hope you are clear with this line. My third scenario is that कि निफ्टी क्लोज हुआ 17,800 और इस वीक का एवरेज है 17,800. My question is who is trapped? आप रिप्लाई करोगे कौन फंसा है. अब इस वीक का एवरेज 17,800 है और अभी मार्केट 17,800 है. मार्केट में कौन फंसा है? Can anyone reply? Who's trapped? Bulls or bears? Can anyone reply? Can anyone reply? Who has got trapped? No one. No one. So market क्या रहेगा? Range bound. This is how exactly it works on day-to-day basis. 70% time this works. ऐसा नहीं है कि हर बार यही रहेगा. 70 to 80% time I notice that this is how your expiry day setup happens. Hope you are very clear on this concept of the volume weighted average. And this is the main thing which we follow for expiry day point of view. That the 3 rules we are following. First, option seller makes money most of the time. Second rule, those who are trapped likely to trap more. Rule number 3, derivatives is zero-sum game. If you are making money, someone is going to lose the money. And this is called the volume weighted average concept. कि एवरेज से आप जितना दूर है उतना दूर और जाएगा मार्केट, चाहे तेजी की तरफ हो या मंदी की तरफ हो. और एवरेजेस के पास है मार्केट, उसका मतलब कोई भी नहीं फंसा, मार्केट क्यों ऊपर या नीचे जाएगा. Hope this concept is very clear to you. Okay, let me just go to the next concepts. Second, we look at the trend. जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव ट्रेंड है, वॉल्यूम वेटेज से ऊपर है. वी विल गो विद द कॉल साइड. हम कॉल अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे. पॉजिटिव ट्रेंड कॉल के साथ बाय करेंगे, नेगेटिव ट्रेंड पुट के साथ बाय करेंगे. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंज, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रेंज. एंड विदाउट नोइंग द रेंज you can't trade in options, even if you're buying side or even if you are in the selling side. So there are 2-3 formulas for the range predictions. I follow 3 concepts on the range predictions. The first rule of range prediction is max call OI, max put OI. ऑप्शन चेन देखो, सबसे ज्यादा कॉल कहां पे है, सबसे ज्यादा पुट कहां पे है, मार्केट उस रेंज के बीच में रहना चाहिए. बट नॉट 100%. दिस इज एज पर द 1SD. 67-68% चांस है वो सही होगा. सेकंड, एटीएम स्ट्रेडल, एट द मनी के कॉल पुट के प्रीमियम ऐड करो. एटीएम कॉल प्लस पुट is going to be range. Second, India VIX method. Okay, let me tell you the method number 2 first. Let's look at the method number 2 first. Can anyone go to the option chain और 17,800 के कॉल पुट निकाल सकते हैं प्रीमियम? Let me go to the option chain, live market, option chain. We are in the weekly expiry. 17,800 के कॉल पुट देखिए क्या है. कॉल चल रहा है 147, पुट चल रहा है 126. ओके, 17,800 कॉल इज 147, 17,800 का पुट is 126. So what I'll do, I'll add both 147 plus 126, 273 rupees. That means 17,800 minus 273, 17,800 plus 273. This is going to be my range. So if you ask me what is your range for the Nifty for this week, I'll reply you 17,500 to 18,100. 17,500 to 18,100 is my range as of now. But I've taken 17,800. What was the exact closing? Yeah, 812.
very good. So as of now, as per the ATM straddle, we are finding the range between 17,500 to 18,100. Second is, this is the second method, ATM straddle method. हमने क्या किया, एट द मनी के कॉल पुट ले लिए, उनको टोटल कर दिया, और उससे जो करंट प्राइस है निफ्टी का 17,800 माइनस 273 कर दिया, 17,800 प्लस 273 कर लिया, टू फाइंड आउट द ट्रेडिंग रेंज. सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला, लाइक मैक्सिमम पुट कहां पे है, आप ऑप्शन चेन में जाइए, ऑप्शन चेन में देखिए हाईएस्ट पुट ओआई कहां पे है. यहाँ पे मैं देखूं हाईएस्ट पुट ओआई आपका खड़ा है यहाँ पे 17,500 पे. सेकंड हाईएस्ट कहां पे है, 17,600 पे. मतलब सबसे ज्यादा पुट राइटर 17,500 पे है, 17,500 के नीचे नहीं जाने देंगे. हाईएस्ट कॉल राइटर कहां पे है, हाईएस्ट कॉल राइटर 18,000 पे. ओके, सेकंड हाईएस्ट कहां पे है, सेकंड हाईएस्ट है 18,500 पे. तो ये बोल रहा है 18,000 पे बहुत बड़ा हर्डल है. सो इसका डेटा बोल रहा है कि 17,500, 600 से 18,000 एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग रेंज है एज पर द मैक्सिमम कॉल ओआई पुट ओआई. थर्ड कॉन्सेप्ट, इंडिया विक्स, हाई वॉलेटिलिटी, बिगर द मोमेंटम, लोअर वॉलेटिलिटी, lower the momentum. मुझे इंडिया विक्स का चार्ट ओपन करने दो. दिस इज द इंडिया विक्स. वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, यानी कि मार्केट में वाइल्ड स्विंग रहेंगे. वॉलेटिलिटी घट रही है, मार्केट में नैरो रेंज बाउंड मूव रहेंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन रूल द एक्सपायरी डे by using these basic concepts. So what we did today, हमने क्या किया आज, सबसे पहले समझा ऑप्शन क्या है, केस फ्यूचर और ऑप्शन का डिफरेंस क्या है, ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर क्या है, देन एक्सपायरी डे के लिए वीवेब को कैसे देखते हैं, ट्रेडिंग रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड व्हाट आर द 3-4 थंब रूल्स फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग. सो गाइस, होप यू एंजॉयड इट अ लॉट. होप द कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया है एटलीस्ट आप लोगों को कोई ना कोई एक थॉट प्रोसेस देगा, रोड मैप देगा. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. We are always there to help you, and definitely the session which we are continuously doing, the sessions which we are doing, आप सब लोगों को हेल्पफुल रहेगा to make the expiry better. And again, हम काफी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते रहते हैं for expiry day view, for option strategy and all, and accordingly you can play. So you के हिसाब से आप ऑप्शन बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो, and ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो. Apart from that, just a minute, ऑप्शन चेन देखिए, पुट कॉल रेशियो देखिए. पुट कॉल रेशियो मतलब है पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट. यदि पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है पॉजिटिव व्यू है, पुट कॉल रेशियो घट रहा है तो नेगेटिव व्यू है. और आप लोग स्ट्राइक वाइज पुट कॉल रेशियो भी देख सकते हो कि मार्केट में क्या साइन है. अभी आप देखो कि मार्केट बढ़ रहा है, दो चार्ट दिए हुए हैं, पुट कॉल रेशियो का चार्ट और निफ्टी का चार्ट. आप देखिए पुट कॉल रेशियो पहले बढ़ा, निफ्टी बाद में बढ़ा. पुट कॉल रेशियो पहले गिरा, निफ्टी बाद में गिरा. सो पुट कॉल रेशियो वर्क्स लाइक योर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. आप लोग जब टेक्निकल देखते हो तो आरएसआई देखते हो. पुट कॉल रेशियो इज ऑल अबाउट द आरएसआई ऑफ द ऑप्शन डेटा. एंड जैसा हमने डिस्कस किया 95-96% ऑप्शंस में बिजनेस होता है. So put and call data will drive the market momentum. This is what we believe. Then जो भी heavyweights काउंटर है उनमें फोकस करो, किसका ज्यादा वेटेज है, वेटेज वाला काउंटर क्या चल रहा है. यदि वेटेज वाले स्टॉक्स में बाइंग है, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कॉल बाय करके काम करना चाहिए. वेटेज यदि वाले हेवीवेट्स काउंटर गिर रहे हैं तो मतलब आपको पुट बाय करके काम करना चाहिए. सो ये भी आपको ध्यान में रखना है. देन जो प्रोडक्ट हम डेरिवेटिव्स में प्रोवाइड करते हैं हमारे एडवाइजर्स और क्लाइंट्स को, मॉर्निंग कॉन कॉल, देन सुप्रभात टेक्निकल, डेरिवेटिव्स पॉडकास्ट, एफआईएस डेटा सीट, डेरिवेटिव्स क्लूज एट 10:30, मिड मार्केट लाइव कॉल एट 12, एक्सपायरी डे रिपोर्ट, ऑप्शन एक्सप्रेस रिपोर्ट, रोल ओवर एंड मंथली क्वांटिटेटिव रिपोर्ट, trading ideas, level flash, webinar, seminar, and then we have mobile app, dashboard, OSB, index page. So this is our technical update where we provide कौन सा option buy करना है, क्या strategy trade करनी है, कौन सा option write करना है. And this is our option level playing sheet कि आपको यदि option writing करना है इस पर the options की range के हिसाब से India Wix formula. So you can understand. आप यदि conservative trader हो
36,200 का पुट बेचो, 39,200 का कॉल बेचो। निफ्टी में आपको ट्रेड करना है और कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, 17,300 का पुट बेचो, 18,300 का कॉल बेचो, टोटल मिला के 30 रुपए का इनफ्लो रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला सीट विच जो हमने बनाई है बेस्ड ऑन ऑल दिस फॉर्मूलाज। देन जो एक्सपायरी रिपोर्ट है, यू कैन सी दैट रिपोर्ट, VWAP concepts already I'm explained. So the important part is volatility is part of opportunity, right? Volatility बहुत जरूरी है। यदि आपकी ECG में भी volatility नहीं होगा ना, so that means we are not live. So volatility is a part of opportunity and not taking risk is the biggest risk of life. So और आप देखोगे derivatives business इतना बड़ा हो रहा है, options का business इतना बड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत opportunities है। You can also learn it, enjoy it, and trust me, the option is the next IPL game where you enjoy and you have more opportunity to trade and make money. आप मंथली एक्सपायरी में काम करोगे तो पूरे महीने में एक मंथली एक्सपायरी आता है, जबकि वीकली एक्सपायरी महीने में 5 बार आता है। 5 बार भी आपने ट्रेड किया, देयर इज प्रोबेबिलिटी यदि एक और 2 ट्रेड में भी सही हो जाओगे ऑन एक्सपायरी डे लेवल प्लेइंग ट्रेड, so net to net you are not going to lose money in the market. So what I understand in option trading, if you are an option buyer or if your accuracy is right by 20, 30, 40% and your risk reward ratio is better, you can make net to net money. Similarly, if you are an option seller and if you are following your risk management technique and out of 4 to 5 expiry, even if you are wrong in 1 or 2, still you are going to make money. So this is how you can understand it. But again, option buyer हो, you need to know कि आपको कैसे स्ट्राइक सेलेक्ट करना है, ऑप्शन सेलर के लिए क्या स्ट्राइक सेलेक्ट करना है और कैसे आपको कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है। अगेन दिस इज आवर FI सीट रिपोर्ट, दिस इज लेवल। आई थिंक ये लेवल मैं ट्विटर पे अपडेट करता रहता हूँ कि रेंज क्या है, सपोर्ट क्या है, बैंक निफ्टी की रेंज क्या है, पुट कॉल रेशियो क्या हुआ, IV क्या हुआ एंड मार्केट की रेंज क्या है, एज पर द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। Okay, one more thing you need to keep in mind, if you want to be the expert in option trading, you should be having the ease of executions. आप यदि एक्सपायरी डे में ट्रेड कर रहे हो तो जो भी नियर बाय एट द मनी टू स्लाइटली आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है वो आसपास रख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है। सो एक चीज ध्यान रखिए, यदि कॉल बढ़ रहा है दैट मींस पुट तो पक्का ही घटना है, एंड दिस सिनेरियो विल गिव यू सम कॉमन सेंस। यदि ऑप्शन प्रीमियम में यदि मार्केट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कॉल बढ़ेगा और पुट घटेगा, and you can understand if calls premium are moving with lesser speed than the put premium fall, there are high chances for the positive momentum. So इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा स्क्रीन पे लगा के देख सकते हो, so at least focus approach आपको मिलेगा। Then चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए एक्सपायरी डे ट्रेडिंग के लिए, ट्रेंड क्या है, व्यू क्या है, ऑप्शन बाइंग में काम करना है, सेलिंग में करना है, स्टडीज में करना है, वीकली एक्सपायरी में काम करना है, मंथली में करना है, फायर फाइटिंग कैसे करनी है, जैसे मैंने उस इमेज में बताया कि ऑप्शन की स्ट्राइक शिफ्ट करना है, एवरेज क्या है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज क्या है, ऑप्शन की रेंज क्या है, किसी हेवीवेट्स कंपनी का रिजल्ट तो नहीं है, डेल्टा थीटा बेसिक क्या है, कोई RBI मीटिंग, FM स्पीच, फेड मीटिंग तो नहीं है, प्राइस क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, रोल ओवर डेटा क्या है, हेजिंग क्या है, एंड देन बेसिक मनी मैनेजमेंट टूल। यदि आप ऑप्शन बायर हो, ध्यान रखिए पूरा प्रीमियम खत्म नहीं हो जाए, यू आर नॉट सपोज टू लूज द एंटायर प्रीमियम। आपने 18,000 का कॉल 100 रुपए में लिया, यदि वो नहीं चल रहा है, बेटर है 30-40 रुपए के नुकसान में निकल जाओ, उसके बजाय आप उसको होल्ड करके होप करो कि अब 30 रुपए वाला प्रीमियम 100 रुपए या 200 रुपए हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन सेलर हो, आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पैसा बनाने की, बट याद रखें जितना आप बना नहीं सकते उससे ज्यादा खो मत। इफ यू कैन फॉलो दिस, यू आर गोइंग टू मेक मनी। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। यदि आप ऑप्शन बायर या सेलर हो, कितना क्वांटिटी करना है, कैसे करना है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हेजिंग कर सकते हो, लॉसेस को कट करो, प्रॉफिट को राइड करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चेकलिस्ट, क्या ट्रेड करना है पहले सोचो, टाइम फ्रेम सोचो, टेक्निकल देखो, मनी मैनेजमेंट देखो, बैक टेस्टिंग करो, एक जो भी ट्रेड कर रहे हो उसका जनरल मेंटेन करो, उसको ध्यान रखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो and enjoy the reward of the market. So what is important? Take the calculated risk in the market. Calculated risk means if heads you win, tails you don't lose much, and this is how net to net people are making money into the option trading. So that's all from my side, guys. You can follow me on Twitter, and whatever the queries you have apart from this session, you can get in touch. Even
जितने भी ऑप्शंस के सीट्स है, लाइक ट्रेडिंग रेंज, पुट कॉल रेशियोज, आईवीज, राइटिंग रेंज, मार्केट व्यू, ये मैं टाइम टू टाइम ट्विटर्स पे भी आई कीप ऑन अपडेटिंग. इवन we provide to terminals, we provide in your advisors. यदि आप franchises के client हो तो you can talk to your franchisee partners. यदि आप branch के clients हो, you can get in touch with your relationship manager. So I think the option business is the biggest, the opportunity to make money in the market. But first, here you need to learn. So learn and earn is the mool mantra to make the good money into the expiry day trading. And trust me, जो हमने बताया था कि 60,000 करोड़ का टर्नओवर केस मार्केट में होता है, 60,000 करोड़ का केस मार्केट में, 54 लाख करोड़ का फ्यूचर मार्केट में, और वो 54 लाख करोड़ का 54 लाख करोड़ का मतलब उससे 2 से 3 गुना एक्सपायरी के दिन होता है. तो इतने बड़े वॉल्यूम का 3 गुना, आप समझ सकते हो पूरी दुनिया ऑप्शंस के लिए क्रेजी है. एंड दैट क्रेजीनेस definitely tell you that there is something which is helping them to make money. And again, you can follow some rules, you can follow the research team, you can follow us. We are always there to help you, and you can follow me on the Twitter handle, and definitely we'll reply all your queries, apart from if you have query right now. So I think on this note, I'm concluding the session and opening the dais for the clients and audience to ask their questions. Vineet, you there? Yes, Chandan, I'm here. Yeah. Guys, if you have any questions with respect to Chandan with regard to this session, you can post it there. The reporters, where do we get all these reports? So विनीत, जैसा मैंने बताया, ये सारी रिपोर्ट या तो आपको, यदि आपके मेल आईडी यहाँ पे अपडेटेड है तो आपको मेल आ जाएगा, और अदरवाइज जैसे मैंने बताया, ये रिपोर्ट हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी रहते हैं. सो यू कैन फॉलो अस, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द रिपोर्ट. सो आप रिपोर्ट के लिए आप अपना जो एडवाइजर्स है उनसे बात कर लीजिए, आपका एडवाइजर आपको रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा. इंटरेस्टिंग सेशन. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं विनीत. How to take on? So there is one common question is like, can we get the recording? So this session is already parallel live on YouTube as well. So those who are not able to watch the entire session again, it will be there on the YouTube. If you search with equity master class on how to rule the expiry day by Mr. Chandan Daparia, तो आपको मोतीलाल ओसवाल के YouTube चैनल पे ये पूरा का पूरा प्रेजेंट आज का जो पूरा सेशन हुआ है, that will be there.